नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश और आप देख रहे हैं टेक्सटाइल एडवाइज़र। दोस्तों, आज हम आप सभी लोगों के साथ में डिस्कस करने वाले हैं कि जो फैब्रिक होता है उसकी स्टिफनेस क्या होती है और उसकी फ्लेक्सुरल रिजिडिटी क्या होती है, और कपड़े की जो फैब्रिक स्टिफनेस और फ्लेक्सुरल रिजिडिटी किस तरीके से टेस्ट की जाती है, उसके अंदर कौन कौन से कैलकुलेशंस यूज होते हैं और कौन सा इंस्ट्रूमेंट आपके कपड़े की फैब्रिक स्टिफनेस और फ्लेक्सुरल रिजिडिटी टेस्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, इसके पहले कि मैं डिस्कशन शुरू करूं, मैं आप सभी लोगों से कहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो दोस्तों, चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से भी देख पा रहे हैं, आज के डिस्कशन का जो सब्जेक्ट है या टॉपिक है वो है फैब्रिक स्टिफनेस एंड फ्लेक्सुरल रिजिडिटी टेस्टिंग एंड कैलकुलेशंस। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारी स्टिफनेस होती है फैब्रिक की वो क्या होती है और फ्लेक्सुरल रिजिडिटी ऑफ द फैब्रिक वो क्या होती है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर एक लाइन में मैंने डेफिनेशन दी हुई है, आप इजीली समझ सकते हैं। फैब्रिक स्टिफनेस, द एबिलिटी टू रेजिस्ट द बेंडिंग ऑफ ए फैब्रिक इज कॉल्ड फैब्रिक स्टिफनेस। दोस्तों, ये जो फैब्रिक स्टिफनेस होती है, आपके कपड़े की एक एबिलिटी होती है, वो आपके कपड़े को जब वो बेंड हो रहा होता है तो कपड़े की बेंडिंग को रजिस्ट करती है। दोस्तों, एक होती है फ्लेक्सुरल रिजिडिटी ऑफ द फैब्रिक। फ्लेक्सुरल रिजिडिटी क्या होती है? It is a measure of the resistance of a fabric to bending by external forces। दोस्तों, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी होती है, वो एक मेजरमेंट होता है रेजिस्टेंस का। वो कौन सा रेजिस्टेंस होता है? वो दोस्तों होता है जब हम कपड़े के ऊपर बाहर से उसके ऊपर फोर्स डालते हैं, एक्सटर्नल फोर्स डालते हैं, उस टाइम पे आपका कपड़ा कितना रजिस्ट कर रहा है बेंड होने से, उसको बोलते हैं दोस्तों फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। अब दोस्तों, अब आता है टेस्टिंग ऑफ द फैब्रिक स्टिफनेस एंड फ्लेक्सुरल रिजिडिटी ऑफ द फैब्रिक। तो दोस्तों, ये जो आपकी जो फैब्रिक स्टिफनेस होती है वो किस तरीके से टेस्ट की जाती है उसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, एपरेटस यूज। तो यदि आप किसी भी कपड़े की फैब्रिक स्टिफनेस टेस्ट कर रहे हो या उस कपड़े की फ्लेक्सुरल रिजिडिटी टेस्ट कर रहे हो, तो दोस्तों आपको कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर पहला इंस्ट्रूमेंट होता है फैब्रिक स्टिफनेस टेस्टर, कैंटिलीवर टाइप। दूसरा आपका इंस्ट्रूमेंट होता है या एपरेटस होता है सीजर। तीसरा होता है आपका मेजरिंग स्केल मेड ऑफ स्टील। दोस्तों, स्टील से बनी हुई एक मेजरिंग स्केल। चौथा आपका फैब्रिक होता है जिससे हम स्पेसिमेन तैयार करते हैं। और पांचवा होता है वेइंग स्केल, 3 डेसिमल डिजिट्स। दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो स्टेप होता है उसमें हम क्या करते हैं? स्पेसिमेन प्रिपरेशन। मतलब आप फैब्रिक स्टिफनेस टेस्ट करने के लिए स्पेसिमेन कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 4 टेस्टिंग स्पेसिमेंस आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम ईच डायरेक्शन, बार्प एंड वेफ्ट। दोस्तों, हम अपने कपड़े से क्या करते हैं? 4 स्पेसिमेन बार्प डायरेक्शन में तैयार करते हैं और 4 स्पेसिमेन वेफ्ट डायरेक्शन में तैयार करते हैं। द स्पेसिमेन साइज इज केप्ट 6 इंचेज लेंथ एंड 1 इंचेज इन विड्थ। दोस्तों, जो स्पेसिमेन का साइज रखा जाता है वो 6 इंच लंबा होता है और 1 इंच चौड़ा होता है। द स्पेसिमेंस आर प्रिपेयर्ड बाय कटिंग द फैब्रिक विद द हेल्प ऑफ सीजर। दोस्तों, ये जो स्पेसिमेन होते हैं इसको प्रिपेयर करने में हम सीजर का इस्तेमाल करते हैं। प्लीज सी बिलो पिक्चर टू लर्न अबाउट स्पेसिमेन प्रिपरेशन। दोस्तों, हमने आपको इस पिक्चर के माध्यम से बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाया हुआ है कि आप स्पेसिमेन को कैसे प्रिपेयर करेंगे। दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर ये हमने प्रिपेयर करे हैं। दोस्तों, ये कौन से हैं? टेस्ट स्पेसिमेन फ्रॉम बार्ब डायरेक्शन। ये हमने बार्ब डायरेक्शन के लिए स्पेसिमेन प्रिपेयर करे हैं। दोस्तों, देखिए यहाँ पे ये बार्ब डायरेक्शन ये चल रही है आपकी सारे में, ये देखिए यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये हमने यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ रखी है 6 इंच और इसकी जो विड्थ है दोस्तों ये रखी हुई है यहाँ पे 1 इंच। तो दोस्तों, इस तरीके से हम 1 2 3 4 टेस्ट स्पेसिमेन बार्ब डायरेक्शन में प्रिपेयर कर लेते हैं। और इसके बाद दोस्तों इसी तरीके से हम वेफ्ट डायरेक्शन में भी टेस्ट स्पेसिमेन प्रिपेयर करते हैं। देखिए दोस्तों कैसे करेंगे, ये हमने आपको दिखाया हुआ है।
ये आपकी वेब डायरेक्शन है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे इस तरीके से वेब चल रहा है आपके कपड़े में। तो यहाँ पे हमने लेंथ ले ली इसकी 6 इंचेज और यहाँ पे इसकी विड्थ ले ली है 1 इंचेज। तो हम 6x1 के 4 टेस्ट स्पेसिमेन प्रिपेयर कर लेते हैं दोस्तों। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे अगला स्टेप होता है टेस्टिंग प्रोसीजर। दोस्तों अब देखिए, यहाँ पे द फुल टेस्टिंग प्रोसीजर गेट्स कंप्लीटेड इन बिलो स्टेप्स। दोस्तों जो हमारा पूरा टेस्टिंग प्रोसीजर होता है और नीचे दिए हुए स्टेप्स में पूरा होता है। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, द ईच स्पेसिमैन इज प्लेस्ड ऑन द स्मूथ प्लेटफॉर्म। दोस्तों प्रत्येक स्पेसिमैन को एक स्मूथ प्लेटफॉर्म पर रखा जाता है। दिस प्लेटफॉर्म हैज लो फ्रिक्शनल कोफिशिएंट। दोस्तों ये जो प्लेटफॉर्म होता है इसका फ्रिक्शनल कोफिशिएंट कम होता है। द एज द स्पेसिमैन to getting bent during test is placed just over the edge of the platform। दोस्तों जो स्लाइडिंग एज होती है तो उसका एक सिरा होता है वो प्लेटफॉर्म के बिल्कुल जस्ट ऊपर रखा जाता है और वहीं से आपके कपड़े की स्लाइडिंग स्टार्ट होती है। दोस्तों यू कैन रेफर टू बिलो फिगर ऑफ कैंटिलीवर टाइप स्टिफनेस टेस्टर। दोस्तों आप पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं इसके कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो किस तरीके का होता है और किस तरीके से दोस्तों वर्क करता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने सब कुछ दिखाया हुआ है दोस्तों। ये देखिए आपको सबसे पहले ए है आपकी ग्रेजुएटेड स्केल है दोस्तों। बी कहाँ है आपकी, ए है बी। तो दोस्तों बी है आपकी वेटिंग प्लेट है। वेटिंग प्लेट क्यों रखी जाती है दोस्तों, ये वेटिंग प्लेट रखी जाती है इससे आपका जो स्पेसिमेन होता है वो कवर रहता है और वो दबा रहता है। दोस्तों सी देखिए स्लाइडिंग एंगल है। सी कहाँ है आपकी, यहाँ पे देखिए ये है दोस्तों। तो ये है आपकी स्लाइडिंग एंगल, कितने डिग्री पर आपको टेस्ट करना है या कितनी डिग्री पर रिकमेंडेड है, तो उस हिसाब से इस एंगल को एडजस्ट किया जाता है। ये सी है दोस्तों। ये डी है एंगुलर स्केल है दोस्तों। ये है आपकी एंगुलर स्केल डी। इससे हम ये जो हमारा ये एंगल होता है इसका मेजरमेंट करते हैं दोस्तों। तो इसी जो डी हमारी एंगुलर स्केल है इसके माध्यम से करते हैं इस एंगल का मेजरमेंट दोस्तों। अब देखिए रेड कलर में जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये रेड कलर है। तो ये जो रेड कलर दिख रहा है ये आपका स्पेसिमेन है। और ई है स्लाइडिंग प्लेट। ई दोस्तों ये स्लाइडिंग प्लेट है, इसी के ऊपर आपका कपड़ा स्लोली स्लाइड करेगा दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि किस तरीके से आपका टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। देखिए दोस्तों, द रेड कलर इज शोइंग द टेस्ट स्पेसिमेन। सबसे पहले दोस्तों हम प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना स्पेसिमेन रखते हैं बिल्कुल सही तरीके से। उसके बाद में क्या करते हैं, नाउ द वेटिंग प्लेट इज प्लेस्ड जस्ट ओवर द टेस्ट स्पेसिमेन। दोस्तों अब हम क्या करते हैं कि अपने टेस्ट स्पेसिमेन के ऊपर एक वेटिंग प्लेट रख देते हैं। द फ्रंट एज ऑफ द वेटिंग प्लेट इज प्लेस्ड जस्ट ओवर द स्पेसिमेन फ्रंट एज। दोस्तों हम वेटिंग प्लेट को इस तरीके से रखते हैं कि जो हमारा वेटिंग प्लेट का फ्रंट एज हो वो हमारे स्पेसिमेन के फ्रंट एज के जस्ट ऊपर हो। वी हैव शोन वेटिंग प्लेट एज एक्वा कलर। दोस्तों हमने इस पिक्चर में वेटिंग प्लेट को एक्वा कलर के माध्यम से दिखाया हुआ है। देखिए दोस्तों ये वी है आपकी, ये वेटिंग प्लेट है और आपका रेड कलर का है ये जो स्पेसिमेन है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे द एंगल ऑफ स्लाइडिंग प्लेट इज चेक्ड। दोस्तों अब हम क्या करते हैं कि ये जो आपका एंगल है यहाँ पे इसको हम चेक करते हैं दोस्तों। तो हम ये जो ग्रेजुएटेड स्केल है एंगुलर स्केल है इससे हम देखते हैं कि हमारा ये जो स्लाइडिंग प्लेट की जो एंगल है वो कितना है। तो दोस्तों अब यहाँ पे देखिए आप, इसके बाद में क्या होता है, एंड एडजस्टेड एक्यूरेटली दोस्तों, और हम इसको बिल्कुल प्रिसाइजली एडजस्ट करते हैं। द बेंडिंग एंगल ऑफ स्लाइडिंग प्लेट इज केप्ट 41.5 डिग्री। दोस्तों हम इस टेस्ट के अंदर जो कपड़े का जो बेंडिंग एंगल है उसको हम 41.5 डिग्री रखते हैं। नाउ द टेक्नीशियन स्टार्ट टू पुश द वेटिंग प्लेट टुवर्ड द स्लाइडिंग प्लेट। दोस्तों अब टेक्नीशियन क्या करता है कि अपने फिंगर की सहायता से या हाथ की सहायता से वेटिंग प्लेट को बेंडिंग प्लेट की तरफ पुश करना चालू करता है। द टेस्ट स्पेसिमेन आल्सो स्लाइड्स विद द वेटिंग प्लेट। दोस्तों जो हमारा टेस्ट स्पेसिमेन होता है
वो भी वेटिंग प्लेट के साथ में टुवार्ड द स्लाइडिंग प्लेट सरकना चालू करता है। द पुशिंग ऑफ द स्पेसिमेन इज कैरिड आउट स्टेडली। दोस्तों जब हम वेटिंग प्लेट की जब पुशिंग करते हैं तो उसको बिल्कुल स्टेडीली करते हैं, मतलब उसके अंदर झटके से नहीं करते हैं, बिल्कुल धीरे धीरे करते जाते हैं। एंड उसको पुशिंग करते समय और उसको पुश करते समय हम बहुत सावधानी भी बरतते हैं। द टेक्नीशियन आल्सो कीप रेगुलर वॉच ओवर द फ्रंट एज ऑफ द स्पेसिमेन। जब हम अपने वेटिंग प्लेट की पुशिंग कर रहे होते हैं या हम उसको आगे बढ़ाते हैं टुवार्ड दी स्लाइडिंग प्लेट, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं कि जो स्पेसिमेन होता है उसकी जो फ्रंट एज होती है, जो टुवार्ड दी स्लाइडिंग प्लेट होती है, उसके ऊपर भी हम वॉच रखते हैं, मतलब नज़र बनाए रखते हैं उस पर। एज द स्पेसिमेन कम्स आउट, जैसे ही आपका जो स्पेसिमेन है वो बाहर आना चालू होता है, इट स्टार्ट टू हैंग, ये क्या होता है, बाहर लटकना चालू हो जाता है। द पुशिंग प्रोसेस गेट्स कंटिन्यूड। दोस्तों हम क्या करते हैं कि जो पुशिंग का प्रोसेस है उसको कंटिन्यू रखते हैं। द स्पेसिमैन बिगिंस टू बेंड ड्यू टू इट्स ऑन वेट। दोस्तों कुछ टाइम के बाद में क्या होता है कि जो आपका स्पेसिमैन है वो ड्यू टू ऑन वेट, मतलब अपने वजन के वजह से ही बेंड होना चालू हो जाता है। एज द फ्रंट एज ऑफ स्पेसिमैन गेट टच्ड विद स्लाइडिंग प्लेट, जैसे ही हमारे स्पेसिमेन का जो फ्रंट एंड होता है या फ्रंट एज होता है वो जैसे ही हमारी स्लाइडिंग प्लेट को टच करता है, द पुशिंग ऑफ स्पेसिमेन इज स्टॉप्ड इमीडिएटली। तो दोस्तों उस पोजीशन में जैसे ही हमारा स्पेसिमेन का फ्रंट एज स्लाइडिंग प्लेट को टच करता है, हम पुशिंग को तुरंत ही बंद कर देते हैं। नाउ ट्रेवल लेंथ ऑफ स्पेसिमेन इज रिकॉर्डेड। दोस्तों अब हम क्या करते हैं, जो हमारा वेटिंग प्लेट था उसका जो ट्रेवल है कितना हुआ, मतलब कितनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल की है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं फिर दिखा देता हूँ, ये हमारी जर्नी यहाँ से स्टार्ट होती है और हम पुशिंग यहाँ से करते हैं, इसको हम इस डायरेक्शन में स्लोली स्लोली पुश करते जाते हैं। तो क्या होता है कि ये जो वेटिंग प्लेट होती है ये तो ऊपर निकलती जाएगी इधर को, बट क्या होगा जो हमारा स्पेसिमेन जो रेड वाला है वो यहाँ पे बाहर लटकना चालू हो जाएगा और एक पोजीशन ऐसी आएगी कि ये आपका यहाँ पे आके टच हो जाएगा। ये ड्यू टू ऑन वेट्स स्पेसिमेन बेंड होगा और आपके स्लाइडिंग प्लेट पर टच हो जाएगा। तो दोस्तों हमारी जो जर्नी हुई वेटिंग प्लेट की वो 0 से स्टार्ट होती है और 0 से स्टार्ट होने के बाद में जहाँ पे आपका स्पेसिमेन हमारी स्लाइडिंग प्लेट को टच करने लगता है बेंड होके, तो वहाँ तक जो डिस्टेंस होती है तो उसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, रजिस्टर कर लेते हैं दोस्तों। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड फॉर ऑल रिमेनिंग स्पेसिमेंस। दोस्तों जो मैंने टेस्ट करने का तरीका बताया है इसको हम सारे स्पेसिमेंस के लिए रिपीट करते हैं। नाउ वी कैलकुलेट द बेंडिंग लेंथ एंड फ्लेक्चुरल रिजिडिटी एज बिलो। दोस्तों हम सारे रीडिंग्स लेने के बाद में कपड़े की जो बेंडिंग लेंथ होती है और फ्लेक्चुरल रिजिडिटी होती है उसका हम कैलकुलेशन नीचे दिए हुए फॉर्मूलों के अनुसार करते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पे दोस्तों जो आपकी बेंडिंग लेंथ होगी वो कितनी होगी, L/2 सेंटीमीटर्स होगी। यहाँ पे देखिए दोस्तों L मीन्स ऑफ ओवरहैंगिंग लेंथ ऑफ ऑल स्पेसिमेंस सेंटीमीटर्स। दोस्तों ये जो आपकी L होगी वो आपके जो 4 स्पेसिमेंस थे तो उनके अंदर प्रत्येक स्पेसिमेन कितना हैंग करा स्लाइड को टच करते समय, स्लाइडिंग प्लेट को टच करते समय, तो उन चारों का जो हम एवरेज निकालते हैं वो आपका बेंडिंग लेंथ L है। और यहाँ पे बेंडिंग लेंथ आप कैसे निकाल रहे हैं, ये देखिए L/2 जो एवरेज आता है दोस्तों उसमें हम 2 का भाग दे देते हैं, तो इससे आपकी बेंडिंग लेंथ निकल आती है। और ये जो बेंडिंग लेंथ होती है ये वार्प वाइज और वेफ्ट वाइज अलग अलग निकाली जाती है दोस्तों। अब दूसरी होती है फ्लेक्चुरल रिजिडिटी, तो ये होती है आपकी W इंटू L/2 टू दी पावर 3। दोस्तों इसका जो यूनिट होता है वो होता है मिलीग्राम सेंटीमीटर। देखिए दोस्तों W क्या है, W का मतलब है यहाँ पे वेट पर यूनिट एरिया ऑफ द फैब्रिक इन मिलीग्राम्स। दोस्तों ये जो W है
वो है आपका वेट पर यूनिट एरिया ऑफ द फैब्रिक इन मिलीग्राम होता है। ये आपका 1 सेंटीमीटर का होता है, जितना भी वजन मिलीग्राम में होता है उसको हम बोलते हैं वेट पर यूनिट एरिया ऑफ द फैब्रिक। तो दोस्तों इसके बाद में देखिए यहाँ पे जो भी आपके कपड़े की जो वैल्यू आएगी वो आप यहाँ रख देंगे। दोस्तों यहाँ पे एल तो आपको मिल ही चुका है ऊपर, और अब जो आपका कपड़ा है उसका हम स्क्वायर सेंटीमीटर का 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का हम वजन निकाल लेते हैं मिलीग्राम में, और इस फॉर्मूले में रख देंगे तो हमारे कपड़े की फ्लेक्सुरल रिजिडिटी आ जाएगी। और दोस्तों अब देखिए ओवरऑल फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा एक निशान लगाना भूल गए हैं, यहाँ पे भी दोस्तों अंडर रूट होगा। ये होगा आपका फॉर्मूला ओवरऑल फ्लेक्सुरल रिजिडिटी जी इज इक्वल टू अंडर रूट जी बार इंटू अंडर रूट जी बैफ। तो दोस्तों वेयर जी बार इज इक्वल टू बार बाइज फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, और आपका जी बैफ्ट इज इक्वल टू बैफ्ट बाइज फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। Please note that bending length should be calculated separately bar and weft by। दोस्तों ये जो आपकी फ्लेक्सुरल रिजिडिटी होती है ये तो ओवरऑल निकाली जाती है, और जो आपकी बेंडिंग लेंथ होती है उसको बार वाइज अलग निकाला जाता है और वेफ्ट वाइज अलग निकाला जाता है। दोस्तों तो यहाँ पे मैं आपको फिर एक बार क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे अंडर रूट का निशान लगाना मैं भूल गया हूँ, आप ध्यान रखें। इसका जो फॉर्मूला होगा ओवरऑल फ्लेक्सुरल रिजिडिटी का वो होगा जी इज इक्वल टू अंडर रूट जी बार्फ इंटू अंडर रूट जी वेफ्ट। तो आप जब दोनों का अलग अलग निकालेंगे, बार्फ का फ्लेक्सुरल रिजिडिटी और वेफ्ट का फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, तब इसके अंदर रखेंगे फॉर्मूले के, तो उससे आपके कपड़े की ओवरऑल फ्लेक्सुरल रिजिडिटी आ जाएगी। तो दोस्तों मैं समझता हूँ जो डिस्कस किया मैंने अभी आपको, वो आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम कपड़े की स्टिफनेस निकालते हैं और कैसे कपड़े की फ्लेक्सुरल रिजिडिटी निकालते हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, कैंटिलीवर टाइप फैब्रिक स्टिफनेस टेस्टर क्या होता है। दोस्तों ये कैसे टेस्टिंग प्रोसीजर कंप्लीट होता है। तो दोस्तों यदि आपको कहीं पर भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे। धन्यवाद।